You're tuned in to Houston's hottest Bollywood radio station. With Sunil T and the Crazy Masala Crew. गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू मसाला रेडियो 98.7 एफएम। मेरा नाम है आरजे अमित। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सभी सुनने वालों का जो इस वक्त सुन रहे हैं हमारे फ्रीक्वेंसी पे इन द ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया 98.7 एफएम। Thank you for those of you who are tuning into us on our website masalaradiohouston.com, and if you haven't downloaded our free app on your devices, please do so you get to listen to us live right here on Masala. दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक सिलसिला शुरू किया था यादगार गीत का, जो आप जैसे जानते हो कि साल के पहले मैंने ये एपिसोड शुरू करी थी यादगार गीतकार, और इस बार जो मैं आर्टिस्ट लाया हूँ वह समीर अंजान साहब, द लेजेंड हिमसेल्फ। पार्ट 1 आप सुन चुके हो पिछले ट्यूसडे को। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद पार्ट 2 टुडे, एंड दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ समीर साहब शो। तो मैं शुरुआत करता हूं हमारे शो से, और लेट मी टेक यू नाउ टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। समीर साहब के पिताजी अंजान साहब खुद एक लेजेंडरी लिरिसिस्ट रह चुके अपने ज़माने के, और उन्हीं के साथ उन्हीं के एक कलीग थे म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त जी, उनके बेटे आनंद और मिलिंद। तो काम तो होना ही था दोनों का, राइट? समीर का, आनंद, मिलिंद का, तीनों का साथ में, इनको साथ में मिलाया गया। आनंद मिलिंद की ऑलरेडी एक फिल्म आ चुकी थी, उसके पहले सुपर डुपर हिट गई थी कयामत से कयामत तक। 1990 में दे हैड टू फॉलो इट अप, and that's when Sameer Sahab teamed up with Anand and Milind and produced this mega chart buster, and this is really kick-started what has become Sameer Anjan. मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हालत क्या है, कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। हालत क्या है, कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। समीर साहब ने इस गाने को लिखा है, आनंद मिलिंद का संगीत है, अनुराधा पौडवाल, और उदित जी की ये आवाज़ है फ्रॉम द फिल्म दिल 1990 में आई थी।
दोस्तों उसी दौरान समीर साहब को इंट्रोड्यूस किया गया नदीम से, ऑफ नदीम श्रवण. उन दिनों में नदीम श्रवण दे वर वर्किंग विद मोर देन 20 सॉन्ग राइटर्स. जब इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने नोट्स एक्सचेंज किए, इनकी दोस्ती बढ़ी, तब जाके इन्होंने एक वाक्य सुना था मैंने इनका, समीर साहब का, कि नदीम वॉज स्टक एट वन प्लेस जहाँ उन्होंने इनकी हेल्प मांगी थी कि अगर आप मुझे हेल्प कर दो, मुझे एक लाइन आगे की नहीं आ रही है. इलाका करके एक फ़िल्म आई थी, उसमें समीर साहब ने उस गाने को कंप्लीट किया था. उनकी फ्रेंडशिप वहाँ से बढ़ी. तो नदीम ने उन्हें तब प्रॉमिस किया था कि जब भी नया कोई प्रोजेक्ट होगा हम साथ में ज़रूर काम करेंगे. और ऐसा ही एक मौका आया, लेकिन वो फिल्म का नहीं था, वो था एक म्यूज़िक बैंक जो उन दिनों में गुलशन कुमार क्रिएट कर रहे थे सब आर्टिस्ट को मिला के. एंड द आइडिया वॉज टू सेल इट टू प्रोड्यूसर्स इफ दे वांट टू यूज़ इट फॉर देयर एल्बम, फॉर देयर फिल्म्स. ऐसा ही एक एल्बम बनाया गया जिसको कंपोज किया था नदीम श्रवण ने. गाने सारे लिखे थे समीर साहब ने. सारे नए लोग थे उस समय, इंक्लूडिंग द सिंगर्स ऑल्सो. और इस एल्बम का नाम था चाहत. चाहत करके ये आया था एल्बम. मैं आपको गाना सुनाता हूँ और उसके बाद में आपको इसकी मैं थोड़ी कहानी देता हूँ. तो ये रहा वो गाना जो एज ए एल्बम आया था और उसके बाद मूवी बनी थी इसके ऊपर. मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में. ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में. मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में. मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में. तेरा साथ छोड़ा, ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में. मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में. मेरी सांसें तेरी खुशबू, मेरे दिल में तेरी धड़कन, मेरी महफिल तेरी बातें, मेरी आँखें तेरा दर्पण. बिन तेरे कुछ भी नहीं बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं हर गम उठा लूंगी तेरी चाहत में. तेरा साथ छोटा, ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में. मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी. जी हाँ दोस्तों, जब महेश भट्ट ने ये गाने सुने, उनको इतने अच्छे लगे गाने ये, एट दैट टाइम ही प्रपोज कि मैं इसके ऊपर एक फिल्म लिखना चाहता हूँ. उन्होंने ये फिल्म लिखी, फिल्म को टाइटल दिया आशिकी, और ये फिल्म ऐसी बनी थी. तो गाने पहले आ चुके थे और गानों के ऊपर ये फिल्म को बनाया गया. दोस्तों मेरा नाम है आरजे अमित, आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो मसाला रेडियो 98.7 एफएम पे. ये बॉलीवुड ब्लास्ट है, दैट मीन्स बैक टू बैक ऑफ वैरायटी म्यूजिक. लेट्स टॉक एंड मोर म्यूजिक. ये एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते आप मेरे साथ तय करते हो. हमारा जो आज का सेगमेंट है, यादगार गीतकार फीचरिंग समीर अंजान साहब. ये पार्ट 1 आप सुन चुके हो पिछले हफ्ते में, ये पार्ट 2 है. अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस गाने की तरफ. ये फिल्म को एक्चुअली म्यूजिक देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी.
लेकिन उनकी और सुधाकर बोकाड़े जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, कुछ उनकी डिसएग्रीमेंट हुई एंड लक्ष्मीकांत जी वॉकड अवे फ्रॉम द फिल्म, एट विच पॉइंट सुधाकर बोकाड़े एज समीर साहब की अब किसे ले आप मुझे रेकमेंड कीजिए, तब समीर साहब इंट्रोड्यूस्ड सुधाकर बोकाड़े टू नदीम श्रवण. उन्होंने गाने कंपोज किए, मूवी बन चुकी थी, गाने रिलीज हो चुके थे. उसके बाद समीर साहब वेंट बैक टू नदीम एंड श्रवण एंड सेड कि ये टाइटल के ऊपर मैंने एक गाना लिखा है, आप प्लीज़ उसे रिकॉर्ड कीजिए, इट विल बी ए चार्ट बस्टर. दे फाइनली कन्विंस्ड सुधाकर बोकाड़े, ही वॉज नॉट रेडी टू डू इट. सलमान खान से बात करी, माधुरी दीक्षित से बात करी. एक दिन के लिए उन्हें सुबह ऊटी भेजा गया फ्लाइट से, गाने को शॉट किया गया, एडिट किया, इंक्लूड किया गया फिल्म में, और आज की बात है दिस सॉन्ग हैज़ बिकम वन ऑफ द लेजेंडरी सॉन्ग्स रिटन बाय समीर साहब. दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार. पलकें झुकाऊं, तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन न पाऊं. पलकें झुकाऊं, तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन न पाऊं. तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार. Houston's hottest masala radio with my man Sunil T and the crazy masala crew. दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित. आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो मसाला रेडियो 98.7 FM पे. बॉलीवुड ब्लास्ट हमारा आज का सेगमेंट है यादगार गीतकार पार्ट 2, समीर अंजान. आज कंक्लूजन है उस शो का. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, डू वांट टू गिव सम शाउट आउट्स. जूली फ्रॉम साउथ वेस्ट ह्यूस्टन. जूली, थैंक यू सो मच फॉर tuning in as always. Also tuning in from Sugarland, Narendra Vatani and Deepika Vatani. Thank you so much, folks, for tuning in. Tuning in all the way from Cyprus, Texas, one of our most loyal listeners. Preeti, thank you as always for tuning in from Dallas, Abhi and Archana. I appreciate you tuning in, folks. Siraj Lalani, thank you for your message. Tuning in from Qatar, Devjani Sabood, and tuning in from all the way from India, Indore, Madhya Pradesh, Rajesh Goswami. Appreciate you tuning in. दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस गाने की तरफ 1992 में. Once again,
इंद्र कुमार की ही फिल्म थी ये. अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित की इस फिल्म में थे. द टैग धक धक गर्ल वाज एक्चुअली गिवन बाय समीर साहब. उन्हीं के गानों की वजह से वो आज माधुरी जी को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस गाने के लिए. इट्स बिकम वर्ल्ड फेमस. Samir Sahab teamed up with Anand Milian, produced a brilliant album and one of the highest grossing album back in 1992. अनुराधा जी ने क्या गाने को गाया है. सरोज खान ने जो इनकी कोरियोग्राफी की थी. She won a Filmfare Award for this thing. And here is that song from the film Beta, written by Samir Sahab. Ouch! मुझसे कैसी ये हया, दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया. तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार. तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार. मेरी रानी जब मैंने तुझे, मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी. जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा. खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा. रिश्ता अब ये रिश्ता, साथ टूटेगा ना तोड़े कभी. दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया. अरे धक धक करने लगा, हमारा जिया डरने लगा. बेटा फिल्म से गाना था दोस्तों. अनुराधा जी और उदित जी की ये आवाज़ है. आनंद मिलिन का संगीत है इसमें. 1991 में मैं आपको लेके चलता हूँ उसी साल में. अब दोस्तों एक और एक फिल्म आई थी जिससे जो डेब्यू फिल्म थी अजय देवगन की. ना आप नोटिस कीजिए बिटवीन आनंद मिलिन एंड नदीम श्रवण, हालांकि इन्होंने 100 से ऊपर कंपोजर्स के साथ काम किया है बहुत सारे, बट ये जो इनके शुरुआती दिन थे, प्रेशर वाज ऑलवेज देयर टू कम अप विद बैक टू बैक हिट्स. एक तरफ आनंद मिलिन हिट्स दे रहे थे, एक तरफ नदीम श्रवण हिट दे रहे थे. द कॉमन कड़ी थी दोनों के बीच में समीर साहब, उनके गाने. अगर मैं इनको एक कैटेगरी में रखने की कोशिश करूं तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं जहां मजरू सुल्तानपुरी साहब और आनंद बख्शी साहब आते. दे रोट फॉर कॉमन मैन. इनकी जो लिखावट थी उसमें सरलता थी, इजीली समझ में आते थे. ऑटो वाले से लेके तो पायलट तक सब समझ जाते थे इनके गाने, राइट. और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट समीर साहब, ही इज़ वर्कड विद द प्रोड्यूसर्स. इन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया कि जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए उन्होंने वो दिया. और यही रीज़न है फॉर हिज लॉन्जिटिविटी in Bollywood for more than 3 decades, almost 4 decades now. He's still going strong and God bless him. True legend. He's been giving back-to-back hits for so many years, non-stop. तो लेके चलता हूँ आपको उसी गाने की तरफ जिसे नदीम श्रवण ने कंपोज किया है, समीर साहब ने लिखा है, अलका जी और सानुदा की आवाज़ें. एंड हियर इज दैट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म फूल और कांटे.
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। फूल और कांटे फिल्म से ये गाना था दोस्तों, नदीम श्रवण का संगीत, समीर साहब ने लिखा है, अलका जी और सानुदा की ये आवाज़ है। Do want to give some shout outs tuning in from Richmond, Texas, Priya Patak. Priya, thank you so much for your message. I really do appreciate it. Tuning in from Houston, Naseem and Dilshad. Tuning in from Katie, Ashok and Bhagyashri Dikshit. Tuning in from Dallas. I've got a few people from Dallas who are tuning in right now. Shruti Kothari. Shruti, thank you so much for tuning in. I really appreciate it. Also tuning in from Dallas, Dhananjay. Hey Dhananjay, thank you for tuning in. I appreciate it. दोस्तों, समीर साहब की बात चल रही है, मैं लगाता हूँ अगला गाना महेश भट्ट के साथ once again. समीर साहब teamed up, नदीम श्रवण दूसरे साइड में. Once again they delivered a massive hit. Song sung by अनुराधा जी और उनके साथ में है मनहर उदास. हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं
मोहब्बत करने की जानम उम्र तो एक बार आए। तुम्हें प्यार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है। तुम जो न होते तो दिल न लगाते, तुम जो न होते तो दिल न लगाते। दिल की तड़प हम किसको बताते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। बुलाए से नहीं भूले मेरे दिल पर तेरी बातें, तेरी यादों में गुजरी है कई सुबह कई रातें। तुझसे दूर जो कभी हम जाएंगे, हर घड़ी हम तुझे याद आएंगे, हर घड़ी हम तुझे याद आएंगे। तेरी इन बातों से हम घबराते, तेरी इन बातों से हम घबराते। तब हमें तुम कितना तड़पाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। You are listening to Masala Radio 98.7 FM. दोस्तों, हमारे शो के आखिरी पड़ाव में आ चुका हूं। आप सुन रहे हो बॉलीवुड ब्लास्ट अमित के साथ में। हमारा आज का जो शो है इसका नाम है यादगार गीतकार फीचरिंग समीर साहब, समीर अंजान साहब। आज उनके लिखे हुए कुछ गाने मैं आप लोगों के लगा रहा हूँ। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 आप सुन चुके हो पिछले ट्यूसडे को। 1995 में आपको लेके चलता हूँ दोस्तों अब मैं। ये गाना समीर साहब ने लिखा है। Once again picturized on Sanjay Kapoor and Madhuri Dixit, turned out to be a blockbuster album, and thanks to Sameer Sahab's writing और वो जो उनका सिलसिला शुरू हुआ था ऐसे गाने लिखने का, I think he continued that even today. He's doing a brilliant job. But let me go ahead and play our next song, and here it is. किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। अभी तो मिले हो, अभी तो ना जाना कि दिल बन गया है तुम्हारा दीवाना। हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना।
100 सवाल कर गई। मेरी जवान धड़कनों में तेरी प्यास थी, लगा ये तुझको देख के तेरी तलाश थी। तस्वीर तेरी दिलबर मैं दिल में उतारूंगा, उलझे उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना। राजा फिल्म से ये गाना था दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आखिरी के 2 गाने बचे मेरे पास। अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस गाने की तरफ हालांकि जैसे मैंने बताया था कि दिल फिल्म से ऑलरेडी समीर साहब अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे, पर एक्चुअली ये गाना है, इस गाने के बाद में जो लेजेंड जो स्टेटस एक उनका वो बनना शुरू हुआ था, वो इस गाने अगले गाने की बदौलत। एंड हियर इट इज। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे, तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे। जब तक सांस चलेगी ना भूलूंगी मैं तो तुझे, तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम कहती हूँ, तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम कहती हूँ। मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया, तू धड़कन है, मैं तेरी जिंदगी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फिनाले सॉन्ग की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। समीर साहब ने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है और आज भी ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोड्यूसर्स राइटर जिसे बोलते हैं, राइटिंग लिरिक्स फॉर फिल्म्स एंड प्लेबैक सिंगिंग इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम देन राइटिंग पोएट्री, which Sameer Sahab had he's mastered that art completely, और उन्होंने ऐसे ही हिट्स दिए हैं और देते आ रहे हैं। ऐसी एक फिल्म है जिसे जावेद अख्तर साहब ने रिफ्यूज़ किया था करने के लिए, बिकॉज ही वॉज नॉट, he didn't like the title of the movie, or but the director did not want to change the title because that was the essence of the film, absolutely. और द चैलेंज था समीर साहब के लिए इस फिल्म के गाने लिखने के लिए कि आई लव यू शब्द का ये जो इसका यूज़ नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी गाने में। और आप बिलीव कीजिए मुझे, आप ये कभी ये एल्बम सुनेंगे तो आपको कहीं सुना नहीं देगा, बिकॉज दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन लव ट्रायंगल, एंड वो एक दूसरे को इजहार नहीं कर पा रहे थे। एंड यही समीर साहब की खूबी है जो उन्हें लेजेंड बनाती है, उनकी जो लिखावट है उसमें। और समीर साहब ने इस गाने के बोल लिखे। जब जावेद अख्तर साहब ही रिफ्यूज टू डू इट, यश चोपड़ा जी रिकमेंडेड समीर साहब टू करण जौहर टू सी, आप समीर साहब से गाने लिखाइए, ये आपके गाने फिल्म के गाने लिखेंगे। व्हेन करण जौहर एंड समीर साहब मेट, Karan narrated the story to him. Based on that, he has written the songs. All the songs were, Karan Johar loved it, especially this next song coming up. Brilliantly written by Sameer Anjan Sahab, and this is exactly what this show was all about. We're paying a tribute to Sameer Sahab. Show का नाम है यादगार गीतकार. आज उसका conclusion है part 2, Sameer Anjan, and here is that song from the film कुछ कुछ होता है. पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या
सपने दिखाए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या रंग लाई मेरी दुआ, ये इश्क जाने कैसे हुआ। बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। समीर साहब ने इस गाने को लिखा है, जतिन और ललित का संगीत है। दोस्तों कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गाना था। दोस्तों आप सुन रहे थे बॉलीवुड ब्लास्ट आरजे अमित के साथ में। दिस कंक्लूड्स आवर यादगार गीतकार सेगमेंट फीचरिंग समीर साहब, समीर अंजान साहब। दोस्तों I'll be back here next Tuesday 7 p.m. Houston time for Full Toss with Amanat and Hamid Lakhani, followed by this show Bollywood Blast. And अगले हफ्ते में I'll bring up another new episode, new concept. बने रहिए for more programming right here on Masala.